विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। CBSE इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 का पूरा कोर्स विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो यूट्यूब चैनल पर है। आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असेंबली, डिसअसेंबली के क्वेश्चन सॉल्व किए। इस लास्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 24(1) कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक स्केल, ये 4 नंबर का है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पी एंड क्यू आप ड्रॉ करेंगे। इसमें 45 डिग्री का एक ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे, जिसकी लेंथ हम 80 mm मेजर करेंगे। 80 mm को 70 + 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ये स्केल जो हमारा है 70 बोला जाता है, लेकिन मिलीमीटर करने के लिए हमको 10 लेते हैं, इसलिए 80 mm का हमको लाइन खींचना है। ये डिग्री 45 है। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वह 30 डिग्री का होता है। वह 30 डिग्री का हम खींचेंगे। अब हम इसको करने के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो 80 mm का लेंथ का खींचा उसको हम वर्टिकली यहाँ मिला देंगे और 90 डिग्री बना देंगे। और ये जो 30 डिग्री है उसको लाकर हम यहाँ टच कर देंगे। इस तरह से ये जो हमारा आइसोमेट्रिक स्केल बन गया, ये ट्रू लेंथ बन गया। अभी स्केल नहीं बना। अब ट्रू लेंथ में जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी मेजरमेंट है, उसको भी यहाँ शिफ्ट करना है। अब ये देखिए कि ये जो ट्रू लेंथ है वो अब इस आइसोमेट्रिक स्केल में, ये वाला जो स्केल है ये आइसोमेट्रिक स्केल में कन्वर्ट हो गया। अब ये 0 to 10 है, इसको भी हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं या वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये और अब आपको अगर आइसोमेट्रिक लेंथ 80 नापना है, 70 नापना है, तो आप यहाँ 0 to 70 नाप लेंगे। 75 नापना है तो 70 ये और 5 ये, तो यहाँ से यहाँ तक के 75 नाप लेंगे। इस तरह से यह आइसोमेट्रिक स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 24(2) ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन इन्वर्टेड हेक्सागोनल पिरामिड, बेस इज 30 mm, हाइट 70 mm, विथ its axis perpendicular to HP and parallel to BP, keeping a pair of base edge of the hexagonal parallel to BP, indicate the direction of viewing, give all dimensions। ये यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है, इसका आइसोमेट्रिक पोजीशन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग फिगर बनाएंगे, वो भी कितना, बेस एज 30 हो इसका। तो देखिए एक हेक्सागोनल ड्रॉ पहले करिए, जिसका बेस एज कितना है, यहाँ से यहाँ 30 है। इस 30 के बेस एज का एक हेक्सागोनल ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको एक बॉक्स में पैक कर दीजिए, ठीक। अब क्या करिए कि आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाइए। ये 30-30 का आइसोमेट्रिक एक्सिस बन गया। अब इसमें, इस एक्सिस में इस बॉक्स को पहले ड्रॉ करिए। उसके बाद इस हेक्सागोनल को इसमें शिफ्ट करिए। जैसे यहाँ से जितना डायमेंशन है, यहाँ से जो डायमेंशन है, यहाँ से जो डायमेंशन है, इसको ऐसा करके शिफ्ट करिए। शिफ्ट करने के बाद ये क्या बोला, प्रिज्म रहता तो इसको पैरेलल लाइन खींच के कर लेते। पिरामिड है तो इसका एपेक्स पॉइंट निकाल लेंगे और एपेक्स पॉइंट से इसको जोड़ देंगे। और उसके बाद व्यूअर, ये बोला ना डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, व्यूइंग मतलब यहाँ से व्यूअर देख रहा है, यानी अगर यहाँ से देख रहा है तो पीछे वाला क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा, और ये जिसका जो है ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक। इस तरह से ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। Draw to scale 1:1 the standard profile of metric thread internal with the enlarged pitch as 40 mm, give standard dimension। मतलब metric thread का
इंटरनल, याद रखिएगा इंटरनल है इसका। पिच जो दिया हुआ 40 mm, तो पहले स्टैंडर्ड डायमेंशन इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायमेंशन देखिए पिच 40 दिया है, इसके रिस्पेक्ट में 0.5 का 20 निकाल लेते हैं। फिर डी 0.866 पी रहेगा, फिर d/4 d/8 और स्मॉल डी 0.54 पी। ये चार्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इंटरनल मैट्रिक थ्रेड इंटरनल के लिए ये चार्ट है, मैट्रिक थ्रेड के लिए अलग चार्ट है, BSW के लिए अलग चार्ट है, नकल के लिए अलग चार्ट है। तो थ्रेड के वाइज जो प्रोफाइल आपको बनाना होगा उसके लिए आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। आइए अब हम एक रिफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टली खींच लेते हैं। यहाँ से डी, ये डी है, ये 35 का हम एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद ये देखिए d/4 यहाँ खींच लेते हैं, d/8 यहाँ खींच लेते हैं। उसके बाद ये वर्टिकली लाइन जो ये पिच प्रोफाइल को 40 का लेकर के हम खींच लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए इनको हम आपस में मिला देते हैं। ठीक, और इसका एंगल आप चाहें तो नाप लेंगे। तो जो मैट्रिक थ्रेड में जो 45 डिग्री का या 60 का रहता है, जो एंगल रहता है वो एंगल यहाँ आएगा, 60 डिग्री का एंगल रहेगा वो आ जाएगा आपका। ठीक, और इसके बाद ये इनके लाइन को डार्क कर लेंगे हम। ठीक, और इस तरह से यह प्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, और ये इंटरनल मैट्रिक थ्रेड है तो ये इसकी हैचिंग करके, क्योंकि ये पार्ट सॉलिड है तो हम इसका हैचिंग कर देंगे। ठीक, और ये देखिए इंटरनली दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यह मैट्रिक थ्रेड इंटरनल का प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। मैट्रिक थ्रेड 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इनके बीच का ये एंगल जो 60 डिग्री होता है। ड्रा टू स्केल 1:1 front view and top view of the vertical hexagonal nut of nominal diameter 25 from give the standard dimension। इसमें भी देखिए क्या है कि नॉमिनल डायमीटर 25 का दिया हुआ तो हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बोल्ट या नट में 0.8D 1.2D 1.5D+3 और 2D+6, अगर बोल्ट रहता तो 2D+6 एक और इसमें ऐड कर लेते, बट ये नट है तो 2D+6 की जरूरत नहीं है। अतः अब ये जब चार्ट बन गया स्टैंडर्ड डायमेंशन का, उसके बाद ये भी आपको रखना है, याद करना है। अब हम एक अपना सर्कल ले लेते हैं डायमीटर के हिसाब से, और उसके बाद ये पॉइंट डी, एक मिनट रुकिए, ये डी है, ये पॉइंट डी है, और ये जो है 1.5D+3 है। ठीक, अब 1.5D+3 जो है इसका वो हम कर लेते हैं, इसके आउटर साइड हेक्सागोनल बना लेते हैं। इसको हम लोग 1.5D+3 को पाना साइज भी बोलते हैं, जो स्पैनर रहता है ना, स्पैनर का साइज भी बोलते हैं। अब इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट करने से इसका ये फ्रंट व्यू बन गया। ये देखिए ये जो इंटरनल होल है ये, और ये वाला लाइन देखिए इस पर मैच कर जाता है, इसीलिए एक क्लियर आपको स्पैनर का जो ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में मैच कर जाता है, लेकिन ये लाइन डायसेस में दिख जाता है और ये बाहर वाला लाइन है। इस तरह से ये हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। और ये डायमेंशंस आपको चार्ट के हिसाब से लिखना चाहिए। मैं इस जो फार्मूला वाला है वो लिख दिया हूँ, आप चाहें तो ये डाटा लिखिए या ये लिखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर है। इस तरह से यह वर्टिकल हेक्सागोनल नट का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।